डिमांड इंस्ट्रूमेंट तो जाके डिमांड करना पड़ेगा, टाइम इंस्ट्रूमेंट को जाके डिमांड करने की कतई आवश्यकता नहीं होती। ठीक है सर। अब डिमांड कैसे करोगे, जाके पहले उसको प्रेजेंट करोगे ना। यस सर, प्रेजेंट। ये देखो, ये मेरे पास में है, आई एम प्रेजेंटिंग इट टू यू, काइंडली गिव मी द पेमेंट। ओके सर। तो दैट इज व्हाट इज प्रेजेंटमेंट। ओके। प्रेजेंटमेंट मोटा मोटा दो तरीके से समझना है अपने को। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को दो तरीके से प्रेजेंटमेंट किया जाता है। एक तो प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस, एक तो प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट। लिख लेना, ये मॉड्यूल में कहीं इस तरीके से समझाया हुआ नहीं मिलेगा। एक तो होता है प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट। ठीक है। प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस यानी कि सर मैंने आपको बताया था बिल ऑफ एक्सचेंज जो है, जब मिस्टर एक्स ने बनाया तो मिस्टर एक्स इज द ड्रॉर ऑफ दैट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ही इज ऑर्डरिंग मिस्टर वाई, ही इज ऑर्डरिंग मिस्टर वाई कि आई ऑर्डर यू टू पे मिस्टर जेड अ सम ऑफ रुपीज दिस 2 months फ्रॉम दिस डेट, वगैरह वगैरह जो भी है। ठीक है सर। तो मिस्टर एक्स ड्रॉर है, मिस्टर वाई को ऑर्डर कर रहे हैं, तो मिस्टर वाई ड्रॉ ही हो जाएंगे जिनके ऊपर ये बनाया गया है। यस सर। या फिर यदि ये एक्सेप्ट करते हैं तो ये एक्सेप्टर हो जाएंगे। यस सर। बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़े हुए हैं ना अपन ने। यस सर। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में ये सब बातें। ओके सर। एक्स को ने ये ऑर्डर लिख के दिया वाई को, बिल ऑफ एक्सचेंज बना के कि तुझे जेड को पेमेंट करना है। क्या ये बिल ऑफ एक्सचेंज विल इट स्टैंड गुड, विल इट स्टैंड गुड इफ यदि वाई ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया तो? नहीं सर, फिर इसका कोई मतलब नहीं है, फिर ये खत्म सा ही है, डिसऑनर्ड सा ही है। ठीक है सर। तो y को आपको x को प्रेजेंट तो करना पड़ेगा ना, x को प्रेजेंट तो करना पड़ेगा ना y को फॉर पेमेंट। यस और नो? यस सर, x को y को प्रेजेंट करना पड़ेगा फॉर एक्सेप्टेंस। तो वो तो हो गया आपका पहला पार्ट। हम प्रेजेंट करते हैं कोई भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को तो दो पार्ट की, एक तो हो जाता है प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस, एक होता है एक्स ने वाई को प्रेजेंट किया, वाई ने कि आपको जेड को पेमेंट करना है। निश्चित तारीख को जेड आके वाई के सामने प्रेजेंट करेगा कि भैया मुझे पेमेंट कर दो, या जेड ने आगे ए को एंडोर्स किए तो ए आके एक्सेप्टर के सामने प्रेजेंट करेगा कि भैया मेरे को पेमेंट कर दो। दैट इज व्हाट इज प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट। तो दोनों तरीके के प्रेजेंटमेंट समझ में आए। प्रेजेंटमेंट कॉमन है कि प्रेजेंट करना, एक तो होता है एक्सेप्टेंस के लिए, एक होता है पेमेंट के लिए। बोलो, बात समझ में आई? यस सर। किसी को कोई डाउट है इसमें? किसी को कोई डाउट है इसमें? किसी को कोई डाउट है? नहीं सर, आ जाओ। तो सर प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस केवल किसका हो सकता है एक्सेप्ट करने के लिए? सर केवल और केवल बिल ऑफ एक्सचेंज का हो सकता है। क्या प्रॉमिसरी नोट को प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस कर सकते हैं? नहीं सर, प्रॉमिसरी नोट में तो मिस्टर एक्स इज प्रॉमिसिंग मिस्टर वाई टू पे, वहां पर प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट जरूर हो सकता है, वाई एक्स को जाके बोले कि पेमेंट कर दे। उस एक्सेप्टेंस की तो वहां कोई कंसेप्ट ही नहीं होती है प्रॉमिसरी नोट में। ठीक है। तो ये केवल बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए होता है, प्रॉमिसरी नोट के लिए कभी भी प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता। और यदि प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट की बात करूं, प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट की बात करूं, तो सर वो प्रॉमिसरी नोट के लिए भी आपको प्रेजेंट करना पड़ सकता है ना। जो भी डिमांड इंस्ट्रूमेंट है उनके लिए जाके डिमांड तो करना पड़ेगा ना कि प्रॉमिसरी नोट एक्स ने वाई को बना के दिया, तो या तो वाई या वाई ने जेड को फर्दर इंडोर्स कर दिया, तो ये। तो सर प्रॉमिसरी नोट भी यदि डिमांड इंस्ट्रूमेंट है तो प्रेजेंट करना पड़ेगा, यदि चेक है तो भी बैंक में जाके प्रेजेंट करना पड़ेगा, और यदि बिल ऑफ एक्सचेंज है तो भी प्रेजेंट करना पड़ेगा फॉर पेमेंट। तो पेमेंट के लिए तो यदि डिमांड इंस्ट्रूमेंट है, टाइम नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो तीनों को प्रेजेंट करना पड़ेगा। लेकिन यदि
एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करने की बात है तो वो केवल और केवल केवल और केवल बिल ऑफ एक्सचेंज में आएंगे। सर ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? बोलिए यस और नो। सभी जने हाँ या ना बोले कि मैं तो समझाना चाह रहा हूँ प्रेजेंटमेंट और प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस, प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ द डिमांड इंस्ट्रूमेंट, इस तरीके से आगे बढ़ना है। बोलो सर समझ में आया? यस सर समझ में आ गया। अब सर है ना, आओ आगे बढ़ते हैं अपन। अब सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं, देखो। हाँ, ये बिल ऑफ एक्सचेंज के कंटेक्स्ट में है, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज कई बार होता है, मैं प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस की अलग से बात करूंगा, अभी मैं बिल ऑफ एक्सचेंज के प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट की बात कर रहा हूँ। प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट की बात कर रहा हूँ। ये जो मैं समझा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे मॉड्यूल में जो इस तरीके से कोई बात बताई नहीं गई, एक तो होता है मैं आपको बताऊं कि ये कंसेप्ट है और इस हिसाब से अपने को ये क्वेश्चन करना है। तुम्हारे मॉड्यूल में कंसेप्ट तो बताया ही नहीं, सीधा वो टर्मिनोलॉजीज यूज कर ली गई। तो उनको क्लैरिफाई करने के लिए अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा सर, मॉड्यूल से एक्स्ट्रा जाके थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी, नहीं तो समझ में आएंगी ना। ठीक है, आइए। मैं बिल ऑफ एक्सचेंज यदि प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट किया जा रहा है तो उसमें तीन टर्मिनोलॉजीज बिल ऑफ एक्सचेंज में काम आती हैं। नंबर वन लिखते जाना, पेएबल एट साइट। पेएबल एट साइट, पेएबल आफ्टर डेट। पेएबल एट साइट, पेएबल आफ्टर डेट एंड पेएबल आफ्टर साइट। ध्यान रखना ये बात है, पेएबल एट साइट, पेएबल आफ्टर डेट और पेएबल आफ्टर साइट। ठीक है, क्या मतलब होता है इनका कि सर पहले पेएबल एट साइट, पेएबल आफ्टर डेट, पेएबल आफ्टर साइट। सबसे पहले एट साइट, मान लो बिल ऑफ एक्सचेंज में लैंग्वेज इस तरीके से लिखी गई है, एक्स ने बनाया, आई ऑर्डर वाई टू पे a sum of rupees 20,000 to Mr. Z payable at site। ऐसा लिखा हुआ है, पेएबल एट साइट। ठीक है, कोई टाइम मेंशन नहीं किया गया है कि 20/3/2026 को पे करेंगे या इस तरीके से, बिल पर कोई टाइम मेंशन नहीं किया गया है कि कब पेमेंट करेंगे। तो सर अब इसमें कब पेमेंट आएगा कि सर जब भी मिस्टर जेड इस चीज को मिस्टर वाई के सामने साइट में लेके, मिस्टर वाई ने एक्सेप्ट कर लिया और फिर वो बिल डिलीवर हो गया मिस्टर जेड को। अब मिस्टर जेड को पेमेंट की जरूरत पड़ी, तो मिस्टर जेड जब भी मिस्टर वाई के पास में, मिस्टर जेड जब भी मिस्टर वाई के पास में इस चीज को प्रेजेंट करें, साइट में लेके आएंगे, इस बिल ऑफ एक्सचेंज को साइट में, उनकी नजरों में साइट में लेके आएंगे, तो फिर वाई को जेड को पेमेंट करना रहेगा। नहीं तो जनरली क्या लिखा हुआ होता है, 2 months आफ्टर दिस डेट, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, पेबल एट साइट, या फिर पेमेंट का कोई बात ही नहीं लिखी हुई है तो वो एट साइट हो जाता है। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल एट साइट। सर जब भी साइट में आएगा, नजरों में आएगा, तब उसका पेमेंट करना पड़ेगा। एट साइट का मतलब समझ में आ गया? यस सर। अब ऐसा नहीं है कि है ना, जैसे ही जेड वाई के सामने लेके आया, कूदते हुए आया कि ला पेमेंट ला 20,000 रुपए का, उसी समय करना होगा, ना ना ना, ऐसा नहीं होता है। जनरली अ ग्रेस पीरियड, ये मॉड्यूल में नहीं लिखा हुआ है, ये कहीं ना कहीं तुम लोग ने और दूसरे उसमें पढ़ा हुआ होगा, कहीं या तो बिजनेस स्टडीज में पढ़ा हुआ होगा या अकाउंटेंसी में पढ़ा हुआ होगा, किसी ना किसी ने जरूर पढ़ा हुआ होगा। मॉड्यूल में इसका ज्यादा रेफरेंस नहीं है। जनरली अ ग्रेस पीरियड ऑफ 3 days इज गिवन
कि ऐसा नहीं है कि z जो है जैसे ही y के सामने प्रेजेंट किया, ठीक है, अपन क्या प्रेजेंटमेंट ही तो पढ़ रहे हैं, प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट, प्रेजेंटमेंट एट साइट या पेएबल एट साइट। तो सर जैसे इसके सामने प्रेजेंट किया, इसके गर्दन पे, इसके सर पे सवार होके 20,000 रुपए उसी समय मांग सकता है, नहीं दिए तो डिसऑनर हो जाएगा, ये बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं, ऐसा नहीं है। वाई को 3 दिन का एक ग्रेस पीरियड दिया जाता है कि आप 3 दिन लीजिए और इसका पेमेंट कीजिए। क्या ये चीज किसी ने पढ़ी है अपने दूसरी जगह पे कहीं? मैं मॉड्यूल की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं दूसरी जगह पढ़ी है ये चीज या नहीं पढ़ी है? बताइए कि सर बिल ऑफ एक्सचेंज में जनरली 3 दिन का पेमेंट ग्रेस पीरियड के लिए समय पेमेंट के लिए दिया जाता है। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? देवांश बोल रहा है हाँ सर पढ़ा है, कनव भी बोल रहा है। तो ये वहां से उठा के लाया हूं मैं, ठीक है, सर पे चढ़ के नहीं। तो एट साइड का मतलब जब दिखाएंगे तब पे करना है, दिखाएंगे से एकदम नहीं, 3 दिन का समय मिलेगा, ठीक है। सेम लिंक पे वापस रिज्वाइन करो।